अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? मिजाज कैसे हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किचन गार्डन के अंदर सब्जियां लगाते हैं, फूल वाली सब्जियां होती हैं, फल वाले पौधे होते हैं, उसके अंदर कद्दू, भिंडी वगैरह जो होते हैं, इनको पोलिनेशन की ज़रूरत होती है। तो पोलिनेशन के लिए हम फूलों की मोहताज होते हैं। तो फूलों के लिए आप दो चीज़ें लगा सकते हैं। एक तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये बड़े बड़े जो पौधे नज़र आ रहे हैं, ये है सूरजमुखी के पौधे आप लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप ये गुले रेहान के आप पौधे लगाएं। इनके जो पौधे होते हैं, इनको जब फूल आता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे। इसके मैं 4 फ़ायदे आपको बताऊंगा, आपने पूरी वीडियो देखनी, इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। एक इसका फ़ायदा ये है कि गुले रेहान जब आप अपने किचन गार्डन में लगाते हैं तो ये किचन गार्डन की खूबसूरती का इजाफा करता है, उसको दिलरुबा बनाता है, उसको हसीन बनाता है, उसको खूबसूरत बनाता है। जब इसके फूल खिलते हैं गुलाबी गुलाबी जो है वो क्या ही मज़ेदार होते हैं, उनकी खुशबू भी मज़ेदार होती है। और इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के जो मुज़र असरात होते हैं, ये उसको ख़त्म करते हैं। जो मुज़र असरात इसके अंदर जो मादे होते हैं, जो आपके पौधों को, आपके फलदार पौधे हों या सब्ज़ी वाली बेलें हों या पौधे हों, उनको जो नुकसान पहुँचाते हैं मादे मिट्टी के अंदर जो होते हैं, उनको ये ख़त्म करता है। तीसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये पोलिनेशन का अमल करता है। पोलिनेशन आपको पता है कि मिसाल के तौर पर ये कद्दू की बेल है, ये अभी जो बड़ी होगी इसके ऊपर फूल आएंगे। जो फूल होते हैं आपको पता है उसके अंदर मादा भी होता है और नर भी होता है। और आपको पता है कि नर और मादा का जब तक मिलाप ना हो, इसके अंदर पोलिनेशन का अमल ना हो, तो उस वक्त तक आपके जो फूल होते हैं वो फल के अंदर तब्दील नहीं होते। फूल से फल नहीं बनता, कद्दू नहीं बनता, टिंडा वगैरह नहीं बनता। या और भी आप कद्दू या करेले या टिंडे वगैरह जो लगाते हैं, वो फूल जो है झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो फूल फल के अंदर तब्दील नहीं होते। उसकी वजह पोलिनेशन की कमी होती है। पोलिनेशन के लिए आप लगा सकते हैं, इसके अंदर गुले रेहान लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको सामने बता रहा हूँ। और या इसके अलावा आप लगा सकते हैं ये जो सूरजमुखी है, जब इसके ऊपर फूल आते हैं सूरजमुखी पे, या जो गुले रेहान होते हैं इसके ऊपर जब फूल आते हैं, तो फिर फूल वाली जो मक्खी होती हैं, शहद की मक्खी होती है, दूसरी जो पोलिनेशन का अमल करती हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो फिर वो पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होता है। तो इसलिए आप इसको अपने किचन गार्डन का हिस्सा बनाएं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के काले काले से बीज, ये तुख्म में मलंगा जैसे, ये इसको लगाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप मिसाल के तौर पर बीज इसका रख लें। इसको आपने जब भी लगाना होता है तो पहले आप इसको पानी लगा के मिट्टी तैयार कर लें, या दूसरा तरीका होता है आपने इसको लगा दें बाद में पानी दें, लेकिन उसके अंदर ये होता है बीज नीचे चले जाते हैं तो फिर ये उगते नहीं हैं, इनकी जनरेशन नहीं होती। तो इसका तरीका ये है कि आप पहले पानी दे लें, फिर हल्की सी गोडी करने के बाद आप इसको अच्छी तरह हाथ से मसल के जो है इस तरह फेंक दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके पौधे चंद दिनों के अंदर ग्रोथ हो जाएगी और ये निकल आएंगे। तो इस तरीके से आप भी लगाएं और भरपूर फ़ायदा जो है भाई को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।